और संत मलुकदास जी महाराज तो घोषणा करते हैं, चाहे प्रस्थानत्रयी के विविध भाष्यों का आलोडन विलोडन कर लो, बढ़िया से बढ़िया व्याख्यान दे लो, जब लग जीव का लोभ न छूटे, जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा। इसलिए कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है, और वो गोस्वामी जी कह रहे हैं सुग्रीव जी के माध्यम से, लोभ पाश यही गर ना बंधाया, लोभ पाश यही गर ना बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो भगवान के समान हो जाएंगे। ये भगवान के पास भी इसका समाधान नहीं है। मनु जी कहते, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। वो भी तो समान ही मांग रहे हैं ना। बोले आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। हम तो स्वामी जी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जब तक जीवत्व है तब तक लोभ है। जहां जीवत्व की निवृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, वहां लोभ नहीं रह जाएगा। और लोभ को मिटाने का साधन क्या है? जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही लोभ की दवा लोभ है। किस चीज का लोभ? नाम जप का लोभ, नाम संकीर्तन का लोभ, कथा सुनने का लोभ, कथा बोलने का लोभ। हम भारी लोभी हैं, प्रथम श्रेणी के लोभी हैं। कथा बोलने का लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। तो ये जो लोभ है, जितना भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, उतनी अधिक शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि घटती चली जाएगी। शरीर संसार के प्रति पूरी तरह महत्व बुद्धि का घटना यही निर्लोभता है। तो भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़े तभी लोभ रहित हो सकता है, अन्यथा लोभ रहित नहीं हो सकता है। तो साधु को लोभ रहित होना चाहिए, साधक को लोभ रहित होना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि प्रारब्ध से अधिक प्रयत्न करने पर भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख प्राप्ति का प्रयत्न सभी करते हैं, दुख प्राप्ति का प्रयत्न भी कोई करता है क्या? पर न चाहते हुए भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? ऐसी न चाहते हुए सुख प्राप्त हो जाएगा। केवल हमारी लोलुपता है सुख के प्रति, यही हमारा दुर्भाग्य है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देही योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, ये मणि आपके ही पास रहेगी। अक्रूर जी बहुत लज्जित थे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान आपसे विमुख होकर
मैं कर्मकांड में फंस गया, यज्ञादि करने लगा। अरे भाई, यज्ञेश्वर तो आप हैं। जीव कर्म कर सकता है पर फल उसकी मुट्ठी में नहीं है। फल तो आपके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और मैं आपसे विमुख होकर के मणि लेकर वहां चला गया। प्रभु, मुझसे अपराध हुआ, ये मणि आप ले लीजिए, अब मुझे प्रायश्चित बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले देखो चाचा जी, जिसने सूर्य की उपासना करके मणि प्राप्त की उसने मणि का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। जिसने मणि को कंठ में धारण किया प्रसेन ने, वो भी मारा गया, उसको भी मणि का कोई लाभ नहीं मिला। सिंह ने मुंह में पकड़ ली मणि, वो भी मारा गया। जामवंत जी उठा के ले गए, वो मणि की कृपा से 27 दिन तक की मरम्मत उनको भी भोगनी पड़ी। 28वें दिन एक घूसा में नस नस ढीली हो गई और उनकी पुत्री लेकर के हम आ गए, वो भी मणि का कोई लाभ नहीं ले पाए। लेकिन आपके पास जब से मणि आई तब से आपने परोपकार किया, परमार्थ किया। इसलिए आप जैसे परोपकार परायण जो संत हैं वही इस अमूल्य रत्न के अधिकारी हैं। आपने श्रम पूर्वक जो धनार्जन किया है, जितने में आपका निर्वाह हो रहा है उतने पर आपका अधिकार है। जो आपके व्यवहार से अधिक आपके पास है उस पर उन लोगों का अधिकार है जो स्वयं कर्म नहीं कर सकते। किनका अधिकार है? बालकों का अधिकार है। आज कितने बालक ऐसे हैं जो मातृपितृहीन हैं, अनाथ हैं, कुपोषित हैं, अशिक्षित हैं, रुग्ण हैं, उन पर कोई दया करने वाला नहीं है। आपके पास धन है, आप उन अनाथ बच्चों के माता पिता बनकर उनके भरण पोषण में, उनको उत्तम संस्कार और उत्तम शिक्षा देने में आप धन का व्यय करें, क्योंकि बालक कर्म करके धनोपार्जन नहीं कर सकते। वृद्धों को भी आवश्यकता है। बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ बालकों का भी पोषण एकदम वात्सल्य भाव से हो रहा। कोई संस्थाओं में जैसे होता वैसा नहीं। शायद उनके जन्मदाता माता पिता भी यदि होते, वे घरों में होते, तो वे उन्हें उतना वात्सल्य नहीं दे पाते जितना वात्सल्य यहाँ के इन अनाथ बालकों को, बालिकाओं को श्री कनकेश्वरी माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। रोगी भी कर्म नहीं कर सकता। आपके पास अधिक धन है, जो अभावग्रस्त लोग हैं और रुग्ण हो गए हैं, उनकी चिकित्सा में आप धन का व्यय कीजिए। कितने हो गए विठल? बालक, वृद्ध, रोगी, चौथी है संत। कौन संत? परोपकार परायण संत। संत माने कोई आकृति विशेष, संप्रदाय विशेष नहीं। संत उस व्यक्तित्व का नाम है स्वामी जी, जिसके तन मन प्राण में परोपकार की भावना समाहित हो। वे संत, वे साधु पुरुष, वे भी आपके धन के अधिकारी हैं। क्यों? धन कमाना आपको आता है पर धन का उत्तम उपयोग आपको नहीं आता। परोपकार में लगे हुए संत आपके धन का उत्तम उपयोग करेंगे। सो धन धन्य प्रथम गति जागी। अब पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रस्तुत कर रहे हैं हम विषय, वो ये है कि वैदिक सनातन व्यवस्था का मूल वेद लक्षणा गाय है। गाय के गव्य पदार्थों के बिना यज्ञादि संभव नहीं है, देवार्चन संभव नहीं है, पितरों का कव्य भी संभव नहीं है, ऋषियों का सत्कार भी संभव नहीं है, मनुष्यों का आतिथ्य भी संभव नहीं है। कहाँ तक कहें, संपूर्ण प्रकृति का पोषण करने वाला तत्व जो है वो गाय है। इसलिए आपके पास यदि धन बचा हुआ है, आपके व्यवहार से अधिक है, तो आप गोवंश की सेवा में उस धन को लगाइए। गोवंश की सेवा में लगाया हुआ धन संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा में लगाया हुआ धन है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की अधिष्ठात्री गाय है।
भगवान का साक्षात्कार करने के बाद मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बोलो, देह बंधन कटना चाहिए कि नहीं? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी अभी हमने नलकूबर मणिग्रीव की बात कही, श्री कृष्ण की स्तुति की, श्री कृष्ण का दर्शन किया, और वे सबके सब महाराज जी पुनः अलकापुरी चले गए, कुबेर के लोक को चले गए और नलकूबर मणिग्रीव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। न वैकुंठ मिला, न गोलोक मिला, न साकेत मिला, न कैवल्य मिला, कुछ नहीं मिला उनको। ऐसे एक दो नहीं, तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं। इसका मतलब है मोक्ष के लिए जो देह मिला है वह केवल और केवल मानव देह है। इसलिए दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। भले ही आदि शंकराचार्य भगवान पृथक पृथक तीन बातें कह रहे हों, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रया, पर हमको स्वामी जी ऐसा लगता है इन तीनों में प्रमुख है महापुरुष संश्रया। महापुरुष संश्रय हो जाएगा तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक समारा, पाय न जेहि परलोक समारा। तो मोक्ष का द्वार है। तो मोक्ष के साधन कितने हैं? मोक्ष के साधन तीन हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तीनों साधन हैं। इनमें कोई ये कहे कि ये उपेक्षा के योग्य है, ये बड़ा है, ये छोटा है, नहीं। अधिकारी भेद से तीनों ही उपयोगी हैं। उपयोगी न होते तो भगवान गीता में उपदेश ही क्यों करते? भगवान उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये सबके लिए उपयोगी हैं। जीव की जन्मांतरीय संस्कार और उसकी जन्मांतरीय वासना भिन्न भिन्न होती है और उसके अनुरूप वह साधन पथ का निश्चय करता है, कोई ज्ञान मार्ग का, कोई कर्म निष्काम कर्म मार्ग का, कोई भक्ति मार्ग का। तो जो जिस मार्ग पर चलने का अधिकारी है उसके लिए वह मार्ग उपयोगी है। इसलिए सभी मार्ग ठीक हैं। पर स्वामी जी एक बात है, मान लो कोई हमारे जैसा व्यक्ति हो जो खूब गंभीर चिंतन पूर्वक इस निर्णय पर पहुंच चुका हो कि हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं। चलो भाई निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेते हैं, तो निष्काम कर्मयोग की भी गंभीरता का जब चिंतन करते हैं तो लगता है हम निष्काम कर्मयोग के भी अधिकारी नहीं हैं। निष्काम कर्मयोग में आरूढ़ जो व्यक्ति है वो सुख दुख के झमेले से मुक्त हो जाएगा। हानि लाभ जय पराजय सुख दुख कुछ नहीं रह जाएगा। आनंदमय ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाएगी। कर्तापने का अहंकार नहीं जा रहा है, कर्तृत्वाभिमान बना हुआ है, लगता हम कर्मयोग के अधिकारी नहीं हैं। तो बोले सबसे सरल भक्ति योग है, भक्ति योग कर लो। बोले भाई कहने में बड़ा सरल है, करने में भक्ति योग भी कठिन है। भक्ति की परिभाषा जो आचार्यों ने दी है वो क्या है? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की जो अक्षुण्ण अखंड स्मृति है उसका नाम है भक्ति। हमको एक माला फेरना मुश्किल हो रहा है,
उस माला में भी पता नहीं कितनी बार खंड स्मृति हो जाती है, अखंड तो होती नहीं। तो तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति नहीं हो रही है, इसलिए लगता हम भक्ति योग के भी अधिकारी नहीं। तब क्या करें? तब तो फिर हताश निराश होकर बैठ जाएं, हाथ पर हाथ धर के, कुछ भी न करें जब किसी लायक ही नहीं हो, न ज्ञान योग के, न कर्म योग के, न भक्ति योग के, तब क्या करें? एक मीरा जी की पंक्ति है, माता जी, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई, हरि से। ये सब गली हैं स्वामी जी, ये ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की गली हैं, पर श्री राम नाम लेना ये गली नहीं है, ये राजमार्ग है, ये गली नहीं है। जो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है, जो निष्काम कर्म योग का अधिकारी नहीं है, जिसकी भक्ति योग में भी पात्रता नहीं है, वह केवल और केवल अपनी वैखरी वाणी से, अपनी जिह्वा से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, माता जी, जब तक नाम का स्वाद नहीं मिला है तब तक तो साधन करना पड़ेगा जिह्वा से, और जब नाम इस वैखरी से मध्यमा में उतर जाएगा, इसी को अजपा खुलना कहते हैं, अजपा जागृत हो जाएगा, फिर नाम जप करते करते, नाम कीर्तन करते करते भाव समाधि लग जाएगी, तो पश्यंती में प्रभु से वार्तालाप होना लग जाएगा, और जब परा में नाम प्रतिष्ठित होगा तो रोम रोम से भगवान नाम का गुंजन होने लग जाएगा। फिर बिना चाहे अपने आप अखंड अविच्छुन्न स्मृति भगवान की बनी रहेगी, तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। कर्ता कारिता भगवान है ये विश्वास हो जाएगा, तो निष्काम कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। मैं देह नहीं, मैं केवल भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का भोग्य हूं, मैं भगवान का शेष हूं, और मैं भगवान के योग्य हूं। इस प्रकार की अकारत्र संपन्नता होते ही और देहोपाधि का विस्मरण होते ही स्वस्वरूपावस्थान हो जाएगा और ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी। एक भगवान नाम से भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।